हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मौसा और लॉसा से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो क्या चीज पूछ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या या वह सबसे छोटी संख्या। तो जहां पे भी सबसे छोटी संख्या बात कही जाएगी तो वहां हमने लॉसा निकालना है, यानी कि एलसीएम हमने निकालना है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो जब लॉसा वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं उनका हमने लॉसा निकाल लेना है और लॉसा निकालने के बाद भी जितना भी लॉसा आता है उसमें जो भी शेष बचे उसको हमने ऐड कर देना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारे पास में। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन हमारे पास में उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, 12, 15, 21, 36 और 48, इसका हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले लॉसा। लॉसा निकालने के बाद में हमने जो शेष पूछ रहा है प्रत्येक दशा में शेष बचे उसको ऐड कर देना है। तो देखिए लॉसा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी, अब हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर देना है, यानी कि भाग विधि से हम कर रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या हम ली 2 से हमने भाग दिया, 2 छक्का 12, 2 6 12, 15 में नहीं जाता है, ये ऐसे ही उतर गया। 21 में नहीं जाता है, 2 से ऐसे ही उतर गया। यहां चला जाएगा 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 से 48 में दिया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में फिर 2 से हमने भाग दिया, 2 3 जा 6, 15 में नहीं जाता, ऐसे ही उतरेगा। 21 अपनी जगह पे, 2 9 जा 18 और 2 12 जा 24, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसी तरीके से फिर हम 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से दिया तो 3 में नहीं जाता, ऐसे ही उतरेगा। 15 ऐसे ही उतर जाएगा, 21 ऐसे ही उतर जाएगा, 9 ऐसे ही उतर जाएगा और 2 6 जा 12, यानी कि जितनी संख्याओं में 2 से भाग जा सकता है तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है अगली संख्या में हम बढ़ेंगे। फिर 2 से हमने भाग दिया, 3 ऐसे ही आया, 15 ऐसे ही उतर जाएगा, 21 ऐसे ही उतर जाएगा, 9 ऐसे ही उतर जाएगा और 2 3 जा 6। अब देखिएगा हमारे पास में 2 से अब किसी भी संख्या में भाग नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर हमारे पास में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तो वो कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 3 से दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस तरीके से हमने भाग दिया। फिर देखिए हम 3 से फिर भाग देंगे तो 1 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 7 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास में अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या 5 है। 5 से दिया तो 1 ऐसे ही, 5 1 जा 5, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही और ये इसी तरीके से उतर जाएगा। तो अगला हम फिर क्या करेंगे, 7 हमारे पास में हो गया तो 1 ऐसे ही, 1 7 1 जा 7, 1 और 1। तो तब तक हमने भाग देते रहना है जब तक कि हमारे पास में नीचे की लाइन में 1 1 1 1 ना आ जाए। तो हमारे पास में इसलिए लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, किसका लॉसा, ये दी गई संख्या है 12 15 21 36 48 का लॉसा बराबर कितना हो गया हमारे पास में, 1 2 3 4 टाइम 2, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 और 1 2 2 टाइम 3 और 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। तो गुणा करने का तरीका देखिएगा, जहां तक हम गुणा कर सकते हैं इसको लीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इन सबको मल्टीपल करके हमारे पास में कितना आ गया था, 16। अब क्या बचा हमारे आगे को, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर यहाँ पे देखिएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 4, 48, इन दोनों को मल्टीपल करके 48 आया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर देखिए
3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास में हो गया। और फिर 5 से मल्टीपल किया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 1 जा 5 1 2 7 इंटू 7, इन दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास में क्या आ गया, ये 48 और 3 को मल्टीपल करके क्या आया था 144। तो अब इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए तो क्या हो गया 707, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 150। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, लॉस ऑफ। अब हमारे पास में क्या कहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो इसलिए अभीष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या, तो अभीष्ट संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ 5040 प्लस जो भी संख्या शेष बच रही है 7, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया तो 5047, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो 5047 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 12 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, 15 का जाएगा, 21 का जाएगा, 36 का जाएगा और 48 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है 5047। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 39 व 84 में भाग देने पर, जिससे 39 व 84 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कही तो बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हमने यहां पर निकालना है 39 और 84 का। लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि मैं भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो यहां हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 39 में से 3 को, जितना भी शेष बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 84 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसका हम जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास में देखिएगा संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हमारे पास में हो जाएंगी 39 माइनस 3, तो क्या आ गया हमारे पास में 36, और दूसरी संख्या हमारे पास में क्या थी 84 माइनस 3, तो 81। ये दो संख्या हमारे पास में आ गई। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 36 और 81 का मौसा निकालना होगा। तो मौसा निकाल लेते हैं। तो 36 के देखिएगा अभाज्य गुणनखंड करें हमने तो हमारे पास में क्या आ गया 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 में 3 का जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 36 के जब हमने फैक्टर किए तो 36 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास में आ गए। 81 के फैक्टर कर लेते हैं। 81 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए, देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 8 1 9, 3 का इसमें चला जाएगा तो 3 3 2 जा 6, 2 रहा यहाँ से, जब 6 घटाया तो यहाँ 2 और 1 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से गया 3 9 जा 27, फिर 3 से गया 3 3 जा 9 और फिर 3 से गया 3 1 जा 3। तो 81 के जब हमने फैक्टर निकाले तो हमारे पास में क्या आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। अब हमने देख लेना है, क्योंकि हमने निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इनके पेयर चाहिए। तो देखिए एक पेयर 3 का ये बन रहा है, एक पेयर 3 का ये बन रहा है और किसी के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए 36 व 81 का मौसम यानी महत्तम समापवर्तक बराबर इस पेयर का एक 3 आ गया और इस पेयर का एक 3 आ गया, तो 3 3 जा 9। तो 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।